हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंद्रा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, जो आपकी 10वीं कक्षा की पुस्तक है हिंदी की क्षितिज भाग 2, उसका जो 5वां पाठ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित उत्साह और अट नहीं रही है। तो इसमें जो कविता का भाग है अट नहीं रही है, जो दूसरा भाग है, आज हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अट नहीं रही है से छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? अर्थात जो कवि है उसके अंतर्मन में, मन के अंदर जो भाव थे उसको उसने बाहर की दुनिया के साथ किस तरीके से तालमेल बैठाया है और उन पंक्तियों को हमें पढ़ना है और किस तरीके से उसकी जो धारणा है वो पुष्ट होती है, ये हमें लिखना है। तो इसका उत्तर है बच्चों, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बैठाना, अर्थात तालमेल बैठाना अपने अंदर के जो भाव आ रहे हैं उससे। अट नहीं रही है कविता की निम्नलिखित पंक्तियों से उपर्युक्त धारणा की पुष्टि हुई है। तो वो जो पंक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं जिससे कवि ने अपने अंतर्मन के जो भाव थे उसको बाहर की दुनिया से तालमेल बैठा करके दिखाया है या लिखा है? पहला है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। इसका जो स्पष्टीकरण है वह है, कवि ने फागुन की शोभा का मानव मन के साथ सामंजस्य बैठाया है, अर्थात तालमेल बैठाया है। किसका? फागुन का। किससे? मानव के मन के साथ। फागुन की मोहकता मन को उमंगित करती है। और जो इसका दूसरा उदाहरण है वह है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। तो इन पंक्तियों का जो स्पष्टीकरण है वह यह है, कवि ने यहाँ 3 स्थितियाँ दर्शाई हैं। पहली है सांस लेना, घर घर भरना, नभ से उड़ने को पर करना। कवि ने इन्हें प्रकृति तथा मानव दोनों के संदर्भ में जोड़कर देखा है। प्रकृति के वायु रूप में श्वसन क्रिया से, अर्थात सांस लेने से मानव मन प्रभावित हो रहा है, वह पक्षियों की भांति उड़ान भरने को व्याकुल है या बेचैन है। और जो इसका तीसरा उदाहरण है वह यह है, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। और इसका स्पष्टीकरण है बच्चों इन पंक्तियों का, मनुष्य के गले में पहनी पुष्पमाल की भांति वृक्षों के हृदय पर भी पुष्पमालाएं शोभित हो रही हैं। प्रश्न दूसरा देखिए, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, अथवा फागुन में ऐसी क्या बात थी कि कवि की आंख हट नहीं रही है? इसका उत्तर है, फागुन मास में प्रकृति में एक नया निखार आ जाता है या सौंदर्य आ जाता है। इसका सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों, पत्तों व हवाओं में दृष्टिगोचर होता है, अर्थात दिखाई देता है। फागुन की सुंदरता और उल्लास चारों तरफ दिखाई पड़ती है। कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से अभिभूत हैं, इसलिए वह इस पर से नजरें हटा नहीं पाता है। प्रश्न 3 है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? इसका उत्तर है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया है। फर्स्ट, फागुन मास में प्रकृति के सौंदर्य को भीतर न समाते दिखाकर बाहर उजागर करके उसके स्वरूप को व्यापक किया है। समस्त प्रकृति फल फूलों से
लद गई है, दूसरा पॉइंट है। और इसका जो तीसरा पॉइंट है, लोगों के तन मन पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। सारा वातावरण पुष्पित और सुगंधित हो जाता है। सृष्टि का कण कण उत्साह व उमंग से भर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका बच्चों, सुंदरता की व्यापकता के दर्शन पेड़ पत्ते फूलों आदि में हो रहे हैं। अर्थात जो मौसम है फागुन का जो महीना है उसकी सुंदरता जो है वो पेड़ पत्तों फूलों आदि से दिखाई देती है। जो चारों तरफ हरियाली है और सुंदरता है, जैसे पेड़ हैं पत्तों से लद रहे हैं, हरे और लाल पत्तों से, और फूल रंग बिरंगे दिखाई दे रहे हैं, उससे ही उसकी सुंदरता का बखान हो रहा है और वो दिखाई देती है। अगला है, सर्वत्र सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? ये जो है बच्चों, ये प्रश्न यहाँ पर गलती से ले गया है नेक्स्ट। तो जो आपके जो पॉइंट हैं वो यहीं तक है। सर्वत्र सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है, किसमें? फागुन मास में। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? ये आपका चौथा प्रश्न है। और जो ये लाइन है ये बच्चों ये गलत है, ये आपकी जो चौथा प्रश्न है वो यहाँ पर ऐड हो गया है बाय मिस्टेक। तो इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है, इसका उत्तर है, फागुन में प्रकृति की शोभा भीतर नहीं समाती बल्कि बाहर दिखाई देती है। अर्थात जो फागुन का महीना है उसकी जो सुंदरता है वो चारों ओर बिखरी बिखरी नजर आती है। फागुन की मादकता तन मन को बांधने की शक्ति रखती है। वृक्ष पल्लवित पुष्पित होते हैं, इसलिए मन रूपी पक्षी प्रकृति में आत्मसात हो जाना चाहता है। अर्थात प्रकृति के साथ ही हो जाना चाहता है या प्रकृति की खूबसूरती के साथ ही बंध जाना चाहता है। क्या? हमारा मन, या कवि जो है निराला जी उनका मन। ये विशेषताएं सामान्यतः अन्य महीनों में देखने को नहीं मिलती हैं। जो फागुन का महीना होता है, बसंत का महीना होता है, उसके अलावा ये जो विशेषताएं होती हैं वो अन्य महीनों में देखने को नहीं मिलती हैं। अर्थात बारिश का मौसम भी आता है, सर्दी का भी आता है, गर्मी का भी आता है, लेकिन जो फागुन मास का महीना होता है बसंत का, वो इन महीनों में सबसे सुंदर और मनमोहक महीना होता है। प्रश्न 5 है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है, कविता में फागुन में छाई मस्ती का चित्रण किया गया है। खड़ी बोली में रचित भाषा में लोक भाषा के शब्द हैं। प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्रण है। श्रृंगार रस तथा माधुर्य गुण है। जो बच्चों ये श्रृंगार लिखा हुआ है इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, श्रृंगार। ये जो श्रृंगार लिखा हुआ है इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, श्रृंगार। श्रृंगार रस तथा माधुर्य गुण है। कोमलकांत पदावली का प्रयोग किया गया है। अलंकार योजना अनूठी है। प्रतीकों का सुंदर प्रयोग किया गया है। मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग अनूठा है। जैसे कहीं सांस लेते हो। तो ये जो मानवीयकरण अलंकार का यहाँ पर उदाहरण भी दिया है बच्चों, जैसे कहीं सांस लेते हो। गीति शैली का प्रभावशाली उपयोग हुआ है इसमें। कवि ने गीति शैली के अनुसार सरलता, संक्षिप्तता तथा गेयता का पूरा ध्यान रखा है। संपूर्ण कविता हृदय को प्रभावित करती है। कवि काव्य रचना द्वारा फागुन का सौंदर्य दर्शाने में सफल रहा है। अर्थात जो कवि ने इस कविता में
पूरे फागुन मास की जो सुंदरता है और मादकता है उसको अपनी कविता में पूर्ण रूप से सजीव चित्रण किया है और बहुत ही सुंदर तरीके से उसका बखान किया है। तो बच्चों ये थे आपके प्रश्न उत्तर जो निराला जी द्वारा रचित था पाठ अट नहीं रही है उसके। और आशा करती हूँ आपको ये प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। और यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।